नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सुंदर एक वस्तु कहने जा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप आपके जीवन में ये बातें ध्यान से सुनिए। गम उम्र को खाता है, गुस्सा अकल को खाता है। यानी कि गुस्सा अकल का आहार है। गुस्सा आया तो अकल कम हो जाती है और आदमी कुछ भी कर बैठता है। गम उम्र भर परेशान कर देता है, क्योंकि वो गम में है ना। देखो, मैं गम में हूँ, मैंने बचपने में मेरा घर छोड़ा था, आज तक मैं घर नहीं जा सका। ये गम है। गम उम्र को खा जाता है, उम्र भर चपूरता है, और गुस्सा अकल को खा जाता है, और आलस तेरे शरीर का दुश्मन है। इन चीज़ों पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे कंट्रोल करो, कोशिश करो, तो ही आप सफल होंगे। क्योंकि गुस्सा, ये जैसे कहते हैं ना, महाप्रलय आ गया, प्रलय आ गया, इस प्रकार माइंड में प्रलय आ जाता है और वो कुछ भी कर बैठता है। गुस्सा अच्छा होता ही नहीं है। गुस्से से कभी ना कभी उसका बुरा ही होता है जीवन में। जो गुस्सेलू आदमी है, जो इस तरह की हरकत करता है, उस पर ध्यान दो, वो बुरा ही करता है। और कितना भी भला होने दो, आखिरी में उसका बुरा ही हो जाता है। कितना भी ऊंचाई पे जाने दो, वो नीचे ही गिर जाता है। गरीबी से कितनी भी अमीरी पकड़ ले, वो गरीब का गरीब हो जाता है। यानी गुस्से से लक्ष्मी भी नहीं रहती, कृति भी उसकी खत्म हो जाती है। सोचता है वो अपने आप को, मैं, मुझे सब डरते हैं। लेकिन दोस्त, आपको सब डरते हैं, लेकिन आपकी किस्मत भी आपसे डर जाएगी और दूर हो जाएगी। फिर गुस्से से आप कुछ कर जाओगे, सरकार के कांजोत में चले जाओगे, उसके खूंटे से बांधे जाओगे। फिर सरकार अपने खूंटे से बांध के आपको बार बार बुलाते रहेगी, आपसे कमाते रहेगी, और आपके उसके खूंटे में बंधे हुए जानवर की तरह, एक गाय के भैंस की तरह दूध देते रहोगे और सरकार का पेट भरते रहोगे। इससे अच्छा है गुस्सा मत करो, कुछ लफड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी ने आपको गुस्सेले आदमी ने घेर लिया, अच्छे आदमी को भी घेर लेता है, लेकिन गुस्सा करना नहीं। कई संकट टल जाते हैं। गम उम्र को खाता है, गुस्सा अकल को खाता है, और आलस आपके शरीर का दुश्मन है। आपके शरीर में आलस होगा तो आप सही से काम नहीं करोगे। चलो, आज नहीं करते, ठीक है। अरे उस दिन नहीं किया तो आपका नुकसान हो गया ना भाई। आज 600-700 रुपये रोज कमाने वाला आदमी घर अगर सो जाए तो क्या उसे कोई ला कर देगा? खाना खाओ, उतना तो कमाना जरूरी है ना। तो आलस क्यों? आलस मत पकड़ो, कमाओ, काम करो। ये कलयुग जीवन थोड़ा सा है। थोड़े से जीवन में आपको बहुत कुछ कर जाना है। कलयुग जीवन अल्प है, कर ले वेग समान, तप साधन नहीं हो सके, केवल नाम आधार। तो कलयुग जीवन थोड़ा सा है। कब बचपना था, कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा, पता ही नहीं चलता है। अल्प समय में बीत जाता है। तो अल्प समय में आप क्यों ऐसा इतराते हो? मत इतराओ, अच्छे रहो, और इन 3 बातों पे ध्यान दो, तो आप सफल हो सकते हो। आप भी संभलो, दूसरों को भी संभलने का चांस दो मेरे दोस्तों। और कुटुंब में तो गुस्सा कभी ही मत करना। कुटुंब में गुस्सा करोगे
तो आप आपके कर्म क्षेत्र में भी सीधा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टेंशन ग्रस्त हो जाओगे ना भाई। और फिर आपके घर में लक्ष्मी भी कम आना चालू हो जाएगी। फिर कहोगे मुझे कुछ किसी ने कुछ कर दिया, मेरे घर में दरिद्रता फैल गई, मेरे घर में इनकम नहीं है, मैं तो सब बर्बाद हो गया, और आप टेंशन में आ सकते हो। तो देखिए गुस्सा क्या क्या कर रहा है आपके साथ में, आपके ही अंदर रह गए आपसे ही दुश्मनी कर रहा है। वो आप ही हो, आपके जिंदगी के दुश्मन आप ही हो, क्योंकि आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। लक्ष्मी का तो हानि होना ही है, किसी भी प्रकार से होती है। मेरे दोस्तों, मैंने विचार के तार जोड़े और आप आपके विचार जोड़िए और आपके जीवन में तर्क लगाकर सोचिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। जय श्री राम, सत्य।